गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विपिन शर्मा हियर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ओरिजिनल स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूँ। ये स्टोरी इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को कई बार टाइम लग जाता है सफलता लेने में, तो उसके ऊपर मैं एक ओरिजिनल स्टोरी बताना चाह रहा हूँ और जो स्टोरी मेरी अपनी है। ये शॉर्ट स्टोरी रहेगी और इसका एक बहुत बड़ा मैसेज रहेगा कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। नो प्रॉब्लम। कई बार जो है हम लोग काम कर रहे होते हैं तो कई बार हमें उतनी सफलता नहीं मिलती, पर फिर भी अगर माइंड में आपके एंड रिजल्ट है कि आपके इस बिजनेस का अगर एंड रिजल्ट अच्छा होगा, अच्छी सफलता लोगे, अच्छी प्रॉपर्टी बनाओगे, तो नेचुरली वो रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ कि सन 2000 की बात है। सन 2000 में मुझे जबरदस्ती नेटो मार्केटिंग कंपनी के अंदर ज्वाइन कराया गया। मुझे घेर के ले जाया गया मेरे दोस्तों के द्वारा। एक फंक्शन के अंदर घेर के लेके गए और वहां पे मैंने अपने प्रोफेसर को देख लिया जो हमें प्रोफेसर पढ़ाता था। तो जब प्रोफेसर को देखा तो मैंने कहा कि ये अच्छा काम होगा। तो अल्टीमेटली दोस्तों, मैंने 2000 में ज्वाइनिंग कर ली एक फॉरेन कंपनी में, अपने दोस्तों के कहने पे। बट वहां पे मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। मुझे आज भी याद है कि मेरे पास बाइक होता था, हीरो होंडा मोटरसाइकिल होता था। हाँ, उस टाइम मेरे पास मारुति कार भी थी। मैं बहुत एक्साइटेड रहता था और उसकी जो है 4400 रुपीज की या 4200 रुपए की किट आती थी, प्रोडक्टों की किट आती थी। और हम मैं मोटरसाइकिल पे, कारों पे, मतलब अपने अपलाइन को बोल देता था कि किट लेके आना, आपका काम लोग मैं लेके आऊंगा। क्योंकि मैंने विजन देख लिया था कि यहाँ तो बहुत कुछ हो सकता है। फॉरेन के लीडर्स को मैंने सुन लिया था, तो बहुत एक्साइटेड रहता था और बहुत हार्ड वर्क किया मैंने उस कंपनी के अंदर। कोई फंक्शन कभी मैंने छोड़ा नहीं, कोई मीटिंग छोड़ा नहीं। इवन मीटिंग का मैं अपने एरिया का ऑर्गेनाइजर बन गया। मेरा एरिया हरियाणा में नारायणगढ़ एरिया था, वहां का ऑर्गेनाइजर बन गया और मैंने वहां पे मीटिंग ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दी। बट हुआ क्या कि सन 2000 से लेके मैं आपको बताऊं 2004 तक मुझे कोई ज्यादा मतलब सफलता नहीं मिली। मेहनत बहुत की, 4 साल। अगर मैं 4 साल की दोस्तों बात करूं ना, तो मैंने मारुति 800 को 80,000 किलोमीटर से ज्यादा मैं चला चुका था। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ ना कि थोड़ा सा काम करते हैं तो वो कहते हैं कि मुश्किल है, पर 80,000, 80,000, तो 80,000 किलोमीटर मैं उसको चला चुका था। राइट। बट फिर भी मुझे जो है अप्रोक्सीमेटली 11-12 हजार का चेक आता था, पर फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड था। 2004 में मैं फर्स्ट टाइम सिल्वर गया और आफ्टर दैट फिर मैंने गोल्ड किया। सिल्वर फॉर्म होता था वहां पे क्राउन प्लाजा दिल्ली में, तो हमें बुलाया गया। वहां पे हम बहुत एक्साइटेड थे कि 5 स्टार होटल में हमें जो है मतलब वहां पे बुलाया गया। फिर भी मैं काम करता रहा, सिल्वर गया, फिर गोल्ड गया, फिर दोस्तों प्लेटिनम गया। मैं अंबाला का फर्स्ट सिल्वर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अंबाला का फर्स्ट सिल्वर, फर्स्ट गोल्ड, फिर प्लेटिनम चले गए। बट लेवल लेते गए, बट चेक जो है वो 17,000 से ऊपर नहीं गया दोस्तों। बट मतलब मैं एक्साइटेड बहुत रहता था। हमारे एक्सपेंसेस जो है, इनकम कम थी पर एक्सपेंसेस ज्यादा थे। सभी घर वाले, सभी रिलेटिव ये कहते थे कि ये क्या कर रहा है, तो बहुत खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और आ कुछ नहीं रहा। पर फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड रहता था। पर सन 2006 में मेरी सेकंड पारी तब शुरू हुई जब हमने डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं कि गांव में रह के ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होगी, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम अपने परिवार को लेके हम देहरादून आ जाएंगे। तो 2006 में हम देहरादून आ गए। 2006 में फिर दोबारा उसी आईडी पे मैंने काम शुरू किया। यहाँ पे एजुकेशन मीटिंग होती थी, उसमें जाना शुरू किया। पर फिर भी 1 साल पूरी मेहनत करने के बाद भी मैंने ये देखा कि उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली। जब उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ कि मैं फिर डिसकंटिन्यू हो गया और मैंने अपना ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने अपना शोरूम कर लिया। राइट।
बट शोरूम करते करते एक पर्सन फिर दोबारा मुझे मिलते हैं और मुझे दोबारा से फिर बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा लेते हैं और फिर फॉरेन की कंपनी में, उसी सेम कंपनी में। जब दोस्तों मैंने ज्वाइन किया तो वो मैंने अब की बार मैंने अपने फादर के नाम पे ज्वाइन किया। जब फादर के नाम पे ज्वाइन किया फिर भी हमने जो है नेचुरली 1 साल जब काम किया तो नेचुरली फिर दोबारा हम सिल्वर चले गए, फिर गोल्ड चले गए। जब गोल्ड गए तो क्या हुआ कि वहां पे कुछ जो एथिकल जो स्टेप्स थे कंपनी की तरफ से वो टूट चुके थे, तो मुझे दोबारा बोला गया कि आपकी जो सेकंड आईडी है वो ठीक नहीं है। तो दोस्तों फिर दोबारा मैं एकदम हीरो बनते बनते फिर जीरो पे आ गया, राइट। जीरो पे आ गया तो 2008 में फिर दोबारा मैंने क्या किया, फिर शुरुआत की, फिर अपने नाम पे फिर दोबारा एक बार फिर दोबारा सेम कंपनी के अंदर सेम अपलाइन के अंडर में मैंने फिर जो है फिर दोबारा ज्वाइनिंग कर ली। अब ये ज्वाइनिंग जो है तीसरी बार थी दोस्तों, और थर्ड टाइम फिर दोबारा मैं लग गया, फिर एक्साइटमेंट, फिर वो फंक्शन, फिर वो विजन, सब कुछ देखा हुआ था, फिर हम काम करना शुरू हो गए। और दोबारा दोस्तों फिर दोबारा हमने सिक्सर मारने शुरू किए। देहरादून में सिल्वर चले गए, गोल्ड चले गए, प्लेटिनम चले गए, टूर मिले, लोकल टूर मिले, फिर सफायर चले गए, फिर एमरल्ड चले गए दोस्तों, राइट। फिर स्विट्जरलैंड का ट्रिप लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप लिया। ये करते हुए दोस्तों 2012 में फिर दोबारा एक पंगा हुआ, और जिसके कारण क्या हुआ कि मेरा बिजनेस बिल्कुल तहस नहस हो गया और फिर मैं जीरो लाइज हो गया। दोस्तों आप लोग कहते होंगे ना कि आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अब आप सुनिए कि 2000 से शुरुआत पर 2012 तक अच्छी अचीवमेंट करने के बाद भी, स्विट्जरलैंड जाने के बाद भी, ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी, राइट, 1 लाख का चेक देखने के बाद भी, 1,07,000 का हाईएस्ट चेक देखने के बाद भी मैं दोबारा फिर जीरो लाइज हो गया दोस्तों। पहले तो कई बार जीरो हुआ था दोस्तों, पर अब की बार जीरो जो है वो पहले वाले जीरो से बिल्कुल डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि अब की बार जो जीरो था, क्योंकि मैं अपना घर बना चुका था देहरादून में, कारें ले चुका था, तो सब जीरो लाइज होने से क्या हुआ कि एकदम इनकम बंद हो गई, शोरूम बंद कर चुका था मैं। तो जिसके कारण क्या हुआ कि मेरे ऊपर लोन आ गए और मैं डिप्रेशन में चला गया, जिसके कारण मैं 3 साल तक डिप्रेशन में रहा। कुछ पता नहीं लगा कि कैसे घर बचा, मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि घर के ऊपर मेरे 2 कमरे होते थे जो रेंट पे चले गए, तो उससे थोड़ा बहुत चलता रहा और किसी तरीके से वो टाइम पास हुआ। पर दोस्तों 3 साल के बाद 2015 में, 15 के लास्ट में मुझे फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ा। जब मैं पुनानी जी को मिला, जब मैं रमेश पुनानी जी को मिला, उनको मैं मिला, जब मेरे मेंटर हैं जो, उनको जब मैंने देखा कि वो ओल्ड एज में भी इतने एक्साइटेड, इतने यंग दिखते हैं, इतने एक्साइटमेंट है, तो तब मैंने फिर दोबारा जो है वेस्टीज में ज्वाइन किया। फिर मैंने ज्वाइन किया दोस्तों इंडियन कंपनी जो वेस्टीज। तो 2015 के लास्ट में मैंने जाके ज्वाइन किया, और अल्टीमेटली 2016 के शुरू में मैंने 3 महीने, आप सोच रहे होंगे कि वेस्टी में आने से एकदम हमने सिक्सर मारे, ऐसा कुछ नहीं था। हमने 3-4 महीने सिर्फ प्रोडक्ट ही यूज किए। जैसे ही 2016 शुरू हुआ तो हमने इसको प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। जब हमने प्रोफेशनली 2016 में शुरू किया तो फिर प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई दोस्तों। प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई, लेवल्स आ गए, चेक आना शुरू हो गया। 56,000 का चेक आया, फिर 81,000 का आया, फिर 1,07,000 का आया। इस तरीके से इनकम बढ़ना शुरू हो गई। और अल्टीमेटली दोस्तों 2016 से 2019 जब आया, 3 साल बीते, तो 3 साल के बाद हम यहाँ पे मर्सिडीज बेंज भी, आपको सभी को मालूम है कि मर्सिडीज बेंज, ये जो फोटो में देख रहे हो, ये मर्सिडीज बेंज हम 2019 में जुलाई के महीने में लेके आ गए, राइट। और 2019 में जब मर्सी बेंज लेके आए, फिर हमने चेक भी देखे, कोविड में भी 3-3 लाख 4-4 लाख के चेक देखे, फिर 5-5 लाख के चेक देखे। दोस्तों इनकम बढ़ने लग गई, 5-5 गाड़ियां ले ली, थार ले ली, होंडा की गाड़ी ले ली, अपना महिंद्रा की गाड़ी ले ली, मर्सी बेंज ले ली। इस तरीके से बहुत सारी गाड़ियां आना शुरू हो गई और अल्टीमेटली हम सक्सेसफुल हो गए, सफलता की तरफ अगर आगे बढ़ गए दोस्तों। अब इस कहानी का संबंध क्या है, इस कहानी को सुनाने का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसा क्या था कि पहले हम जो है सन 2000 से लेके 2006 तक कहीं भी कितना काम किया, इतना ज्यादा काम किया। हमने 80,000 एक गाड़ी चलाई, फिर हमने एस्टीम गाड़ी ली, उसको भी 50,000 किलोमीटर चलाया। फिर हमने जो है फोर्ड की गाड़ी ली, उसको भी बहुत सारा चलाया। फिर हमने ईटियोस गाड़ी ली जो है टोयोटा की, उसको भी कम से कम 1 लाख किलोमीटर चलाया। पर फिर भी हम लोग, एंड रिजल्ट ये था कि हम 1 लाख तक पहुंच पाए।
पहले जो 80,000 1.5 लाख किलोमीटर जो 2 गाड़ियां चलाई उसमें तो हम 17,000 तक नहीं पहुंचे। और जब हम 2015 में आए और 2016 में जब वेस्टिज में आए, तो ऐसा क्या हुआ कि 3 साल के अंदर हम मर्सिडीज भी ले चुके। ऐसा क्या हुआ कि 5-5 गाड़ियां ले। तो मैं आपको इस स्टोरी से डिफरेंस बताना चाहूंगा। जितने भी लोग दोस्तों जिन जो सोच रहे हैं कि हमें टाइम लग रहा है, जो सोच रहे हैं कि हम उतना सफल नहीं हो पा रहे जितना होना चाहिए, तो एंड रिजल्ट अगर आपके माइंड में है तो आप जीतोगे जरूर। आप मेरी तरह तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि 3-3 बार आपने फॉरेन कंपनी ज्वाइन की और फिर चौथी बार एक और स्टार्ट किया, वेस्टीज को स्टार्ट किया, तो तब आपको तो पहली बार में ही एक अच्छी कारपोरेशन मिल चुकी है। तो डिफरेंस क्या था, पहले क्यों इतना टाइम लगा और अब क्यों नहीं टाइम लगा, मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से वो बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों पहले और अब में फर्क ये था कि पहले मैं 80% बॉडी के साथ काम करता था, 80% बॉडी लगा रखा था, मैं माइंड को यूज ही नहीं करता था। बट यहाँ पे दोस्तों मुझे ये बताया गया मेरे मेंटर के द्वारा कि 80% माइंड को यूज करके आप काम करो। अपने माइंड को यूज करना है, जैसा आपका मेंटर बोले इन बिन वैसे आपने काम करना है। पहले दोस्तों मैं भागता रहता था, सिर्फ भागना भागना चलता था। पर अब की बार हमने एजुकेशन के साथ काम किया, सिस्टम के साथ काम किया। दोस्तों पहले कभी भी हमने टूल्स के ऊपर फोकस नहीं किया था, पर अब की बार हमने टूल्स के साथ काम किया। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि टूल्स यूटिलाइज करो, क्योंकि टूल्स आपके माइंड के अंदर सफलता के बीज डालेंगे, जिससे आप ज्यादा सफल हो पाएंगे। दोस्तों पहले हम ज्यादा टाइम लगा लगा के भाग भाग के काम करते थे। अब की बार हमें मेंटर ने बोला कि काम चाहे थोड़ा करो, पर सोच समझ के करो और अच्छा करो। एक दिन में अगर एक मीटिंग भी करते हो, पर अच्छे तरीके से करो। क्योंकि जितने भी वर्ल्ड लेवल के जो प्रोफेशनल सफल लोग हैं, वो यही कहते हैं कि सुबह से शाम तक आप अपनी जॉब करो, शाम को 6 बजे के बाद एक मीटिंग भी कर दी तो वो उसमें भी बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। अब की बार हमने क्या किया, पहले मेंटर्स की हम इतनी बात नहीं सुनते थे, पर बाद में हमें ये पता लगा कि मेंटर्स क्योंकि सफल हैं, ऑलरेडी वो अचीवर हैं, इसलिए 100% उनकी बात सुननी है और अपने आप को अपडेट करना है। इवन जो वो कड़वी बात बोले उसको जल्दी अपडेट करना है। अगर वो शाबाश देते हैं तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, वो ठीक है, 2 मिनट के लिए खुश हो जाइए कि शाबाश मिल गई, पर जो कड़वी बात बोली गई है, जो आपको अपडेट करने के लिए बात बोली गई, उस पर ज्यादा ध्यान देके आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। सिस्टम जो कंपनी का सिस्टम, कंपनी की जो CNT ट्रेनिंग, कंपनी के जो प्रोग्राम आए, उनको 100% हमने फॉलो किया। जो भी प्रोग्राम आया हमने उनको जबरदस्त तरीके से एडिफाई किया, अपने टीम को बिठाया, जिससे जल्दी सफलता हुई। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत टाइम लग रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस अप डाउन जा रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि टफ होता जा रहा है, अगर आपको सोच रहे हैं कि अरे मैं और कुछ क्यों ना कर लूं, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि आप दोस्तों 100% अपने अपलाइन का, 100% अपने मेंटर्स का एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ अटैच हुई। इवन वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो मेंटर के साथ अटैच है, अगर आप एक जैसी एजुकेशन रखेंगे, अगर आप 100% फोकस रखेंगे और अपने माइंड को एंड रिजल्ट तक ले जाएंगे कि एंड में मेरा रिजल्ट ये आना है, एंड में मैं इतना सफल जरूर होऊंगा, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दूं कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। आपको तो वो कारपोरेशन मिल चुकी है जिसमें बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। तो इसलिए टफ टाइम नेवर लास्ट, पर टफ पीपल डू। कभी भी टफ टाइम जो है खत्म नहीं होता है, जिंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंज चलते रहेंगे। पर टफ अगर माइंड वाले हो, अगर आप सफल माइंड वाले हो, तो आप यहाँ पे सफल हो जाओगे और बहुत बड़े तरीके से आप सफलता मिलेगी। अपने माइंड में एंड रिजल्ट रखिए कि आपको एंड रिजल्ट कैसा चाहिए, कैसी गाड़ियां चाहिए, अपने ड्रीम्स को जिंदा रखिए और सिस्टम के साथ काम कीजिए। क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना टाइम आप इस काम को लगा रहे हैं, कितना टाइम आप इस काम में भाग भाग के काम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ पे टाइम लगा रहे हैं, किस जगह पे लगा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं कि डेप्थ में जाके कहाँ पे किस पॉइंट पे जाके काम करिए। दोस्तों यही कारण था कि पहले जो 12 साल थे उनकी जो रिजल्ट जो थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहे, जब 2016 में शुरू किया तो उस टाइम वो जो है चीजें लगाई गई जो फेलियर की स्थिति बना रही थी, जो सफलता नहीं दे रही थी, और वो सारे रूल जो सीखे गए इतना टाइम लगाने के बाद, तब जाके वो काम आए। आप इतना टाइम मत लगाइए, आपको जो चीज बताई जा रही है सफल लोगों के द्वारा, आप इन बिन अप्लाई करके आप अपने आप को बहुत बड़ी सफलता दे सकते हैं। ये मैसेज, ये वीडियो या ऑडियो, ये स्टोरी मैंने क्यों सुनाई, ये उन लोगों को समर्पित है जो लोग ये सोचते हैं कि टफ हो रहा है,
जो लोग ये सोचते हैं मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, जो लोग ये शक करते हैं अपने अपलाइन पे या सफल लोगों पे शक करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ ही मिलती है। अगर लोग कहते हैं कि ये सफलता का यही रास्ता है, तो सफलता का यही रास्ता उनके लिए प्रूव हो जाता है। राइट? तो थैंक यू वेरी मच। मैं यही चाहूँगा कि आप हारिए मत, डरिए मत, आगे बढ़िए, राइट? और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। व्हाट योर माइंड कंसीव इट विल बी अचीव। जो आपका माइंड कंसीव करेगा, जो माइंड आपका बोलेगा, अगर आप कहते हैं मैं सफल जरूर होऊंगा, तो आप सफल जरूर होंगे। मैं तो उल्टा बोलूंगा नहीं, मैं हमेशा यही बोलूंगा कि आप हमेशा बोलिए आई एम एक्साइटेड, मैं सफल जरूर होऊंगा, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेरी ये गाड़ी आने वाली है, मेरा ये फ्यूचर बनने वाला है, मेरी प्रॉपर्टी बनने वाली है। और दूसरे नंबर पे अपने ड्रीम जगाते हुए अपने अपलाइन मेंटर के साथ 100% समर्पित होके जैसा जैसा वो आपको गाइड करे वैसा वैसा करेंगे, तो आप सिस्टमेटिक तरीके से बहुत तगड़े तरीके से आप सफल होंगे और आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।